नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा आभूषण दांत से संबंधित है। एक आभूषण पूछा है और उसका संबंध पूछा है दांत से। कौन सा आभूषण है? चार ऑप्शन है, नवरत्न, तावित, रखन या फिर अरसी। दोस्तों सवाल पूछा है आभूषण किसका? दांत का, और दांत का आभूषण है वो है रखन। कौन है? रखन है। और एक इसके अलावा एक और आभूषण है जिसका नाम है चूप। क्या नाम है? चूप। ये दो आभूषण है वो दांतों में प्रमुख रूप से जो दांतों के आभूषण है दांतों की शोभा बढ़ाते हैं। कि होता क्या है, हमारे यहाँ आज जो राजस्थान की संस्कृति है वो निराली संस्कृति है। यहाँ पर लोग जब हंसते हैं तब वो चाहते हैं कि हमारी हंसी में भी कुछ सोना या चांदी, मतलब इतना लगाव होता है उनके कि कुछ दिखे। तो वो लोग क्या करते हैं, चांदी होती है या जो सोना होता है उनको अपने दांतों में क्या करवा देते हैं, फिट करवा देते हैं, दांतों के अंदर फिट करवा देते हैं इस तरह से, ताकि उनकी स्माइल है जब हंसते हुए वो आभूषण जो है दिखे। और जो ये आभूषण दांत में लगाते हैं वो रखन और चूप नाम के दो आभूषण है जो प्रमुख रूप से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झेला झमेला क्या लिखा हुआ है? झेला है, झमेला है, पिप्पल पन्ना, अगोट या शरीर के किस अंग के आभूषण है? चार ऑप्शन है, कान है, गला है, इसके अलावा हाथ है और पैर है। दोस्तों ये सारे आभूषण किसके हैं? कान के आभूषण है। किसके आभूषण है? कान के। कान का आभूषण है झेला, आपको पता होगा झेला महिलाओं का आभूषण है। इसके अलावा झमेला, इसको पिप्पल पन्ना या पिप्पल पत्रा भी कहते हैं, पिप्पल पन्ना या पिप्पल पत्र भी कहते हैं। एक होता है अंगोटिया। क्या नाम, कौन सा आभूषण है? अंगोटिया, ये भी कान का आभूषण है। इसके अलावा लूंग, कौन से आभूषण? लूंग, ये भी कान के आभूषण है। मुर्कियां जो पुरुष पहनते हैं वो भी किसके आभूषण है? कान के आभूषण है। इसके अलावा और कौन से होते हैं? एक आभूषण होता है जिसको बोलते हैं शिली, जिसको मारवाड़ी भाषा में कहते हैं हिली या शिली, वो भी किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। तो ये सारे आभूषण है वो किसके हैं? कान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कौन सा है? शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू पहनती है? अब सवाल पूछा है कि गोखरू एक आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है? चार ऑप्शन है, गला दे रखा है, पांव दे रखा है, कलाई दे रखा है और सिर दे रखा है। दोस्तों आभूषण कौन सा पूछा है? गोखरू। ये जो गोखरू आभूषण है दोस्तों ये कहां पर रहता है? कलाई पर। कहां पर? कलाई पर होता है। कलाई हमारी ये वाली होती है, तो महिलाएं कलाई पर जो आभूषण पहनती है उसका नाम है गोखरू। इसके अलावा एक और कलाई का आभूषण है जिसका नाम होता है भुजबंद। भुज का मतलब होता है भुजा, भुजा के ऊपर बांधा जाने वाला आभूषण भुजबंद। इसके अलावा और कौन सा होता है? देखिए एक होता है कजरा और एक होता है गजरा। ये जो गजरा होता है एक और एक होता है कजरा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो गजरा होता है ये कहां पर जो बांधा जाता है? हाथों पर बांधा जाता है। और इसके नीचे तक क्या होता है? एक डिजाइनदार जो रस्सी टाइप होता है चमकीला, वो रखा जाता है। तो ध्यान रखना एक और होता है, क्या क्या होता है? कजरा या गजरा। क्या होता है? गजरा होता है। तो ये किसके आभूषण है? कलाई के, प्रमुख रूप से कलाई पर बांधे जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमबंद आभूषण है। मेमबंद कहां पर बांधा जाने वाला आभूषण है? चार ऑप्शन है आपके सामने, सिर है, हाथ है, उसके बाद गला है, उसके बाद में देखिए पैर है। दोस्तों पूछा किसका है? वो देखिए वापिस मेमबंद। क्या पूछा है? मेमबंद कहां का आभूषण है? तो ध्यान रखना दोस्तों ये मेमबंद आभूषण है ये है सिर का। कहां का? सिर का मेमबंद है। इसके अलावा और कौन सा होता है? एक हमेल है। क्या नाम है? हमेल है।
इसके अलावा अगर आपसे पूछे कौन कौन से सिर के आभूषण है, तो ध्यान रखना शीश फूल, क्या है, शीश फूल, ये भी किसका आभूषण है, सिर का आभूषण है। इसके अलावा बोरला, कौन सा आभूषण, बोरला। इसके अलावा टीका, कौन सा आभूषण, टीका, ये भी कहाँ का आभूषण है, सिर का आभूषण है। तो ये ऐसे सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रकड़ी है, ये भी सिर का आभूषण है। जैसे टीडी पलको है, टीडी भलको, ये भी कहाँ का आभूषण है, सिर के आभूषण है। तो ये जो सिर के जो है प्रमुख रूप से आभूषण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां क्या कहलाती है। अब देखिए, आदिवासी महिलाएं होती है, एक आभूषण पहनती है पैरों में, उसका नाम है पिंजड़िया। क्या नाम है, पिंजड़िया। अब ये पूछा है कि ये जो पिंजड़ियां होती है ये किस धातु की बनी होती है, पिंजड़ियां किस धातु की बनी होती है जो पांव का आभूषण है। 4 ऑप्शन है, लोहा है, तांबा है, चांदी है और पीतल। दोस्तों, आदिवासी संपर्क जो जनजातियां हैं हमारे यहाँ पर, तो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके द्वारा पैरों के अंदर जो पिंजड़ियां पहनी जाती है वो पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल लिखा है अमरशाही क्या है, अमरशाही क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जुत्ती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या फिर पगड़ी। दोस्तों, हमारे यहाँ पर देखिए कुछ पगड़ियाँ हैं, जैसे अमरशाही है, उदयशाही है, जैसे मदील है, जैसे आपको पता होगा जो अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो श्रावण के अंदर लहरिया है, क्या है, लहरिया है। तो ये कुछ किसके प्रकार हैं, पगड़ियों के प्रकार है। किसके प्रकार है, पगड़ियों के प्रकार है। जैसे छापदार पाग होती है, कौन सी, छापदार पाग है। लेकिन अगर एग्जाम में एक बार ये सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सी जाति के लोग लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं, लाल रंग की स्पेशली जो पगड़ी पहनने वाले लोग हैं वो किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं या वो किस जाति के हैं, तो वो हैं रायका या रेबारी। रायका या रेबारी जाति के लोग होते हैं, वो इस लाल कलर की पगड़ी को पहनते हैं। और अमरशाही है, उदयशाही है, मदील है, या फिर आप कह सकते हो केसरिया साफा है, ये सब पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिमड़िया पहना जाता है, तिमड़िया पहना जाता है, कहां पर पहना जाता है तिमड़िया। 4 ऑप्शन है, पुरुषों द्वारा बाजू पर, फिर लिखा है महिलाओं द्वारा गले पर, फिर है महिलाओं द्वारा ललाट पर, या फिर पुरुषों द्वारा हाथ पर। दोस्तों, तिमड़िया एक आभूषण होता है, वो आभूषण है महिलाओं के गले का। किसका आभूषण है, महिलाओं के गले का आभूषण है। ये महिलाएं होती है, इस आभूषण को अपने गले में पहनती है, महिलाओं के गले का आभूषण है और इसका नाम है तिमड़िया। अगर इसके अलावा और पूछे आपको कि और कौन से आभूषण है जो गले में पहने जाते हैं, तो हार है, रामनवमी है, क्या नाम है, रामनवमी है, जैसे कंठी है, जैसे हमारे यहाँ पर एक शब्द आता है आर्ड है, जैसे एक और आता है कि जैसे ताबीज है, क्या नाम है, ताबीज है। इसके अलावा और आता है तांती, तांती भी कहाँ पर, गले में। इसके अलावा और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो सिर के जो गले के आभूषण है, किसके आभूषण, गले के आभूषण है, तो इसमें देखिए झालर भी आता है, मोहनमाला भी आता है। क्या आता है, एक आता है झालर और एक आता है मोहनमाला, मोहनमाला। इसके अलावा कंठमाला, कौन सी माला, कंठमाला। तो ऐसे आभूषण है जो कहां पर पहने जा, जैसे ही आता है मंगलसूत्र, कौन सा सूत्र, मंगलसूत्र, ये भी कहां का आभूषण है, गले का आभूषण है, गले में पहना जाता है। इसके अलावा हंसली है, चंपाकली है, हमेल है, कौन सा, हंसली, चंपाकली, ये महिलाओं के नाम नहीं है, महिलाओं के आभूषण के हैं नाम, हमेल है। तो ये ऐसे आभूषण है जो कहां पर पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, कौन सा वस्त्र है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है अंगरखी, दूसरा है चोगा, तीसरा है अचकन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पुरुषों के जो आभूषण है, अंगरखी कहते हैं शर्ट को, जो कुर्ता होता है उसको। इसके अलावा चोगा जो पुरुषों का वस्त्र है, अचकन है वो भी पुरुषों का वस्त्र है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है गुलीबंद किसका आभूषण वस्त्र है,
पुरुषों का वस्त्र है। साफा है वो पुरुषों का है, पोतिया है वो भी, जो साफा और पोतिया तो दोनों एक ही है। तो ये कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो अपनी जो राजस्थान की कला संस्कृति के तहत जो प्राचीन काल से ही पहने जाते आ रहे हैं। वो सवाल पहले पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि सर ये इस तरह से सवाल क्यों बनते हैं, तो भाई राजस्थान के अंदर जो पहनावा या आभूषण है उसमें इस तरह के ही सवाल बनते हैं। तो ध्यान रखना, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है, अचकन है, चोगा है, अंगरकी है, गुलीबंद है, इसके अलावा और कौन से, धोती है, पोतिया है, सापा है, इसके अलावा और कौन से है जो पहने जाते हैं। जैसे बनियान को हमारे यहाँ पर बंडी कहते हैं। कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि बंडी किसका वस्त्र है, तो बंडी है या बनियान है, बनियान तो एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन बंडी है वो मारवाड़ी देसी शब्द है। तो ये वस्त्र है जो पुरुषों द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है, पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, बल्लिया आभूषण कहाँ का है। अब सवाल पूछा है बल्लिया एक आभूषण है, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बल्लिया आभूषण कहाँ का है। 4 ऑप्शन है आपके कि कहाँ पहना जाता है। तो पहला देखिए, सिर में, सिर पर, हाथों में, कान में या फिर नाक में। दोस्तों सवाल पूछा है बल्लिया, और बल्लिया आभूषण होता है हाथ में। अब आप कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो अगर आपको पता होना चाहिए, गांव में या फिर शहरों में जो बुढ़ी महिलाएं होती है वो हाथ में जो बल्लिया पहनती है उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं बिलिया। और बिलिया कहाँ पर पहना जाता है, वो हाथ में। तो जैसे बल्लिया है ये कहाँ का पहना जाता है, हाथ में। जैसे चूड़ी है, जैसे पुंछी है, जैसे कंगन है, जैसे कड़ा है, और बताओ जैसे लाख है। लाख भी कहाँ पर पहनी जाती है, हाथों में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है, हाथों में पहनी जाती है। जैसे छल्ला है, जैसे छल्ला है, जैसे चूड़ा है, क्या नाम है, चूड़ा। तो ये ऐसे आभूषण है जो कहाँ पर पहने जाते हैं, हाथ पर पहने जाते हैं। और शादी होती है उस समय हाथ पर क्या बांधा जाता है, कांकण। क्या बांधा जाता है, कांकण। तो कांकण भी कहां पर पहना जाता है, वो बांधा जाता है हाथ पर। कहां पर, हाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, काफी अच्छा सवाल है। पावली भात की ओढ़नी का प्रचलन है। सवाल क्या पूछा है, पावली भात की ओढ़नी का प्रचलन है, किसमें है वो बताना है। 4 ऑप्शन है, ब्राह्मण स्त्रियों में, राजपूत स्त्रियों में, आदिवासियों में या फिर विधवाओं में। दोस्तों सवाल पूछा है पावली भात। अगर एग्जाम में पावली भात आए, अगर एग्जाम में कैरी भात आए, ध्यान रखना कैरी भात। अगर एग्जाम आए चूनड़ भात, कौन सी भात, चूनड़ भात। अगर आए लहर भात, कौन सा भात, लहर भात। इसके अलावा और क्या आएगा, चुन्नड़ भात, कौन सा, चुन्नड़ भात आ गया है। या फिर आपको आए फूल भात, क्या, फूल भात, मोर भात। ये क्या है, ये किसके प्रकार है, ये ओढ़नी के प्रकार है। और ये ओढ़नियां मूल रूप से सारी की सारी कौन सी महिलाएं पहनती है, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां हैं जो ओढ़ी जाती है। जिस शब्द के एग्जाम में कभी भी रट लो, जिस वह शब्द के पीछे भात लग रहा है, इसका मतलब वो ओढ़नी किस जनजाति, किससे बिलोंग करती है, राजस्थान की जनजाति महिलाओं से बिलोंग करती है। तो मोर बात है, फूल बात है, लहर बात है, पावली बात है, कैरी बात है, चुन्नड़ बात है। सबके पीछे बात लगता है और सबके सब किसकी है, जो ये ओढ़नियों के प्रकार है, आदिवासियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। राजस्थान के किस शहर के साफे प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर। दोस्तों साफे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है, साफे जोधपुर के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर में देखिए कुछ है, जैसे छिपा जाति के लोग हैं, जैसे रंगरेज है। ये ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, साफा को रंगने में दक्ष होते हैं और इसीलिए जोधपुर के साफे हैं विश्व प्रसिद्ध है। जैसे जोधपुर के अंदर देखिए कौन सा साफा, मोटड़ा है, चूनड़ी सापा है जिसको चूनड़ सापा कहते हैं। इसके अलावा केसरिया सापा है। ये बहुत अधिक पूरे विश्व में, आप कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में जोधपुर के साफे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजंटी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। वापस देख लीजिए, बजंटी है, लटकन है, लौंग है, चुन्नी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। 4 ऑप्शन है, सिर पर, नाक में या फिर पैर में या फिर कान में। दोस्तों वापस देख लीजिए सवाल क्या पूछा है, काफी अच्छा सवाल है। ये कहाँ के आभूषण है,
तो वापस देख लीजिए, बजंटी है, फिर है लटकन, फिर है लौंग और फिर है चुन्नी। दोस्तों ये सारे के सारे आभूषण कहाँ के हैं? ये आभूषण है नाक के। किसके आभूषण है? नाक के। नाक के अंदर देखिए लटकन होता है, इसके अलावा नाक के अंदर लौंग होता है। देखिए लौंग और लूंग में फर्क बता दूं आपको, लूंग होते हैं वो कानों में पहने जाते हैं, लेकिन लौंग का मतलब होता है सिर्फ सिंगल, और लौंग होता है वो कहां पर होता है? नाक में होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, चुन्नी, क्या पूछा है? चुन्नी, जैसे बाली, क्या पूछा है? बाली। इसके अलावा ये जो आभूषण है, ये सारे के सारे आभूषण कहाँ के हैं? कान के आभूषण है, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कान के आभूषण कौन कौन से हैं। तो इसके अलावा सॉरी, ये सारे के सारे आभूषण है वो नाक के हैं। बाली है, लटकन है, लौंग है, चूनी है, ये सारे के सारे नाक के प्रमुख रूप से पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोखड़ी क्या है? सवाल पूछा है मोखड़ी क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। राजस्थानी जूती है, लाख की चूड़ियां हैं, साफे का आभूषण है, या फिर अंगुली का आभूषण है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि मोखड़ी क्या है। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर लाख की बनी चूड़ियां, किसकी बनी? लाख की बनी चूड़ियां क्या कहलाती है? मोखड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? मोखड़ी कहलाती है। और ये मोख की जो ये लाख की चूड़ियां हैं, ये पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है। 4 ऑप्शन है कि परंपरागत रूप से राजस्थानी पहचान कराने वाली वेशभूषा कौन सी है। 4 ऑप्शन है, कुर्ता है, पायजामा है, साफा है, और फिर है अंगोछा। तो दोस्तों हमारे राजस्थान की पहचान, राजस्थान की आन बान शान, क्या? आन बान शान, यानी तीनों का प्रतीक है हमारी राजस्थान की जो पर वेशभूषा है, उसमें कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है साफा का। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहते हैं कि भाई साफा होता है, साफा हम लोग किसी के सामने जब साफा पहन के जाते हैं, साफा मान और सम्मान का होता है, मान और सम्मान के लिए पहनाया जाने वाला आभूषण होता है। वो कौन सा होता है? साफा होता है। इसीलिए राजस्थान की परंपरागत जो पुरुषों की जो वेशभूषा है, उसमें पहला स्थान आता है, वो किसका आता है? साफे का आता है। किसका आता है? साफे का आता है। अगला सवाल देखिए, गोरबंद क्या है? सवाल पूछा है गोरबंद क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक चूड़ी का प्रकार, महिलाओं के सिर का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, या घोड़े के गले का आभूषण। दोस्तों पूछा है गोरबंद। क्या पूछा है? गोरबंद क्या है? दोस्तों वैसे गोरबंद है क्या है? एक ऊंट के गले का आभूषण है। और कहां किसका है? ऊंट के गले का आभूषण। अब ऊंट के गले का ये आभूषण है, आप लोगों को पता है, आप लोगों को ऊंट देखने का सौभाग्य जरूर मिला होगा। आप लोगों ने एक सजे हुए ऊंट को देखा होगा। ऊंट की गर्दन के ऊपर एक लंबा सा एक आभूषण टाइप बिल्कुल उसमें, जिसमें नगीने जड़े होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार से उसको क्या होता है? डिजाइन क्या होता है? वो आभूषण होता है ऊंट के गले का, उसका नाम होता है गोरबंद। क्या नाम होता है? गोरबंद। और गोरबंद कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों अगर सवाल पूछ ले आपको कि राजस्थान में गोरबंद आभूषण है वो प्रमुख रूप से कहाँ, किस क्षेत्र में बनता है, तो राजस्थान का शेखावाटी का प्रसिद्ध है गोरबंद। इसके अलावा शेखावाटी का प्रसिद्ध गीत है गोरबंद। गोरबंद अगर आपको यहाँ पर ऊंट की गला के जगह गीत मिल जाता कि क्या है, और ऊंट के गले का आभूषण नहीं होकर गीत मिल जाता तो भी सही है। तो ये जो ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, ये गीत भी है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये जो गोरबंद है ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। गोरबंद राजस्थान के ऊंट के गले के लिए जाना जाता है।